Hello children, welcome to your English video class. In English we are doing chapter number 6, that is magic paintbrush. Explanation of this chapter is going on since past few videos. In today's video I will be continuing with explanation only. A few portion of this chapter is left and it is almost over. थोड़ा सा ही बचा है, उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे एक्सप्लेनेशन को. अब तक हमने इस चैप्टर में जाना कि इस चैप्टर में एक जैक नाम का लड़का था जिसको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो बहुत गरीब था. इतना गरीब था कि उसके पास पैसे नहीं थे पेन्स, पेंसिल्स, कलर्स ख़रीदने के लिए. तो वो क्या करता था, सैंड के ऊपर ड्राइंग बनाता था और उस ड्राइंग में वो कलर कैसे भरता था, कलर वो भरता ही नहीं था क्योंकि उसके पास कलर्स नहीं थे, है ना. तो कलर्स तो वो भरता नहीं था क्योंकि उसके पास कलर्स थे नहीं. फिर एक दिन वो ग्राउंड पे ड्राइंग बना रहा था तो एक ओल्ड मैन उसको देखता है और उसकी ड्राइंग को और पूछता है कि क्या तुम इसमें कलर भरना चाहोगे. तो जैक उनको बहुत दुखी होकर बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कलर्स ख़रीदने के लिए. ये सुनने के बाद ओल्ड मैन उसको एक ब्रश देता है, गोल्डन कलर का पेंट ब्रश देता है. पेंट ब्रश मिलते ही जैक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको तो उसी की ज़रूरत थी. तो और वो ओल्ड मैन को थैंक यू बोलता है, साथ में वो ये भी कहता है कि अब वो लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को हैप्पी करने के लिए ड्राइंग बनाएगा. अगले ही दिन पेंट ब्रश मिलने के जस्ट नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, वो क्या करता है, वो पेंटिंग बनाता है डक के. जैसे ही वो डक की पेंटिंग को कंप्लीट करता है, फिनिश करता है, वो डक जिंदा हो जाता है, रियल हो जाता है, उसमें लाइफ आ जाती है और वो डक उड़ के पॉन्ड में चला जाता है. अब बारी थी सरप्राइज़ होने की जैक की. जैक बहुत सरप्राइज़ होता है कि अरे ये तो मैजिक पेंट ब्रश है. ये उसको पता चलता है तब कि ये जो पेंट ब्रश ओल्ड मैन ने दिया है वो एक्चुअली में मैजिक पेंट ब्रश है. अब वो क्या करता है, उस मैजिक पेंट ब्रश से लोगों की हेल्प करना शुरू करता है. जो पुअर लोग थे उनकी वो हेल्प करना शुरू करता है क्योंकि वो एक बहुत काइंड बॉय था. कैसे हेल्प करता है, वो किसान को बुलक बना के देता है ताकि वो अपने लैंड को प्लाउ कर सके. जो नीडी लोग थे उनके लिए वो खाना पेंट करके देता है. जो गरीब बच्चे थे, पुअर बच्चे थे, उनको टॉयज़ पेंट करके देता है. पेंट करके क्यों देता था, क्योंकि जैसे ही वो पेंटिंग कंप्लीट होती थी वो चीज़ रियल हो जाती थी. अब ये पेंटिंग ब्रश की जो न्यूज़ थी, ये जो खबर थी, ये राजा के पास भी पहुंची. राजा को पता चला कि ऐसा कोई लड़का है जिसके पास मैजिक पेंट ब्रश है. तो अपने सोल्जर्स को राजा भेजते हैं उसको ढूंढने के लिए. सोल्जर्स जब जैक के पास जाते हैं तो वो जैक से कहते हैं कि हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है और हमारे राजा चाहते हैं कि तुम उनके लिए गोल्ड कॉइन्स पेंट करो. तो जैक क्या बोलता है, जैक बोलता है कि वो तो पहले से ही रिच हैं, किंग तो पहले से ही रिच हैं, अमीर हैं, उनको पैसे की क्या ज़रूरत है, मैं तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए पेंटिंग बनाता हूँ. तो सोल्जर्स जो थे उसको पकड़ के ले जाते हैं राजा के पास. राजा ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए एक सैक भर के, एक बोरा भर के गोल्ड कॉइन पेंट करो. जैक मना कर देता है, जैक रिफ्यूज़, वो सीधा ना बोल देता है. अब क्योंकि वो किंग था, उसने कभी सुना नहीं था कि कोई उसको भी ना बोल सकता है. वो बहुत गुस्सा हो गया. गुस्सा होने के बाद वो अपने सोल्जर से कहता है कि इसको जेल में बंद कर दो, प्रिजन में बंद करवा दो. अब जो है जैक को जेल में बंद किया जाता है. जेल की जो कोठरी होती है उसमें बंद कर दिया जाता है. लेकिन जैक के पास तो मैजिक पेंट ब्रश था. वो मैजिक पेंट ब्रश से क्या करता है, एक चाबी पेंट करता है उस ताले की, जो जेल खाने का जो ताला होता है उसकी चाबी पेंट करता है और साथ में एक हॉर्स पेंट करता है. चाबी से ताला खोल के और हॉर्स पे बैठ के बाहर भाग जाता है. यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में. मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पे मैंने आपको छोड़ा था कि राजा चाहता तो वो पेंट ब्रश छीन भी सकता था, है ना. जैक से पेंट ब्रश छीन सकता था लेकिन उससे पेंट ब्रश छीना नहीं, मैजिक पेंट ब्रश जो था वो छीना नहीं, उसको जेल में बंद कर दिया. ऐसा क्यों, आपके मन, मतलब चैप्टर में कहीं इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ क्वेश्चन, दिस इज़ रीड बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं. हम सोच तो सकते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ. तो राजा ने क्यों नहीं पेंट ब्रश छीना होगा, तो एक और मतलब इसके कई रीज़न हो सकते हैं. पहला कि राजा को ड्राइंग नहीं बनानी आती होगी, क्योंकि पेंट ब्रश तभी यूज़फुल है जब आपको पेंटिंग बनानी आती हो. पेंटिंग बनाओगे, एकदम सुंदर पेंटिंग बनाओगे तभी वो रियल होगी, है ना. मुझे अगर ट्री की पेंटिंग बनानी ही नहीं आती और मैं ट्री बनाने की जगह मैंने कुछ और बना दिया तो वो दूसरी चीज़ रियल हो जाएगी ना. ऐसा हो सकता है. तो हो सकता है कि राजा को पेंटिंग बनानी ना आती हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस मैजिक पेंट ब्रश का जो मैजिक है वो सिर्फ जैक के लिए था. अगर कोई दूसरा उस पेंट ब्रश को यूज़ करे तो हो सकता है वो मैजिक ही ना शो करे. ऐसा भी हो सकता है ना.
कि ओल्ड मैन ने जो मैजिक पेंट ब्रश दिया था वो सिर्फ जैक के लिए ही वो मैजिकल था। मतलब जैक अगर उस पेंट ब्रश से पेंटिंग बनाएगा तभी वो मैजिकल होगा, तभी वो रियल होगा, और अगर कोई दूसरा उस मैजिक पेंट ब्रश को यूज़ करेगा तो उसका मैजिक नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये दो रीजंस तो हो ही सकते हैं कि एक तो राजा को ड्राइंग नहीं बनानी आती होगी, या राजा के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया होगा कि मैं इसका मैजिक पेंट ब्रश चुन लूँ, या फिर वो मैजिक पेंट ब्रश का असर, उसका जो मैजिक था वो सिर्फ जैक के लिए था। ऐसा भी हो सकता है। ये रीज़न हो सकते हैं कि राजा ने मैजिक पेंट ब्रश नहीं छीना। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। सो यू कैन ओपन योर बुक। जहाँ पर हम पढ़ रहे थे उस पेज से अब आगे हम पढ़ेंगे। मैं बहुत थोड़ी सी लाइंस बची हैं। Inside the prison cell, Jack used his paintbrush to paint a key for the lock and a horse he could ride away on. यहाँ तक मैंने लिखवा दिया था। अब इसके आगे, When the soldiers began to chase him, he quickly painted a hole on the ground. The soldiers fell into this hole and Jack was able to escape. This is the last paragraph of the chapter. चलिए अब इसको पहले पढ़ना सीखते हैं। When the soldiers began to chase him, he quickly painted a hole on the ground. The soldiers fell into this hole and Jack was able to escape. यहाँ पर दो वर्ड्स हैं आपके, चेज एंड एस्केप। इसको भी समझेंगे। When the soldiers begin to chase, चेज का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे पीछे दौड़ के पीछा करना, व्हीकल में बैठकर पीछा करना, चाहे जैसे भी किसी के पीछे पीछे किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे जाना, दैट इज़ कॉल्ड चेजिंग। जैसे कि पुलिस होती है, वो चोर का पीछा करती है, चोर चोरी करके भाग रहा है तो पीछे पीछे पुलिस भागती है, दौड़ के जाए चाहे अपनी जीप में उसको पीछा करे, दैट इज़ चेजिंग। कभी कभी कुत्ता भी दौड़ा देता है ना, कोई डॉग आपको किसी बच्चे को चेज़ करने लगता है, या आप अपने फ्रेंड को चेज़ करते हो, अगर वो दौड़ रहा है तो आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। चेजिंग मतलब किसी का पीछा करना। तो व्हेन द सोल्जर्स बिगिन टू चेज हिम, जब वो भागा, कौन भागा? जैक अपने घोड़े पर बैठकर, जिस घोड़े को उसने पेंट किया था, पेंट करते ही घोड़ा असली हो गया था, तो उस घोड़े पर बैठकर जैक भागने लगा जेल से। तो जैसे ही वो भागने लगा, सोल्जर्स उसके पीछे भागे, सोल्जर्स ने उसका पीछा किया। सोल्जर्स चेज्ड हिम। किसको किया पे? ये हिम कौन है? जैक है। सोल्जर्स चेज्ड हिम, सोल्जर ने उसका पीछा किया। फिर क्या हुआ? ही क्विकली पेंटेड अ होल ऑन द ग्राउंड। तो जैक ने क्या किया कि तुरंत उसने ज़मीन के ऊपर एक होल पेंट किया। होल मतलब गड्ढा, एक बड़ा सा। ही क्विकली मतलब तुरंत, क्योंकि इतना टाइम नहीं था ना, उसके पीछे तो सोल्जर्स पड़े थे, सिपाही उसके पीछे पड़े थे, इतना टाइम नहीं था। तो उसने क्विकली मतलब फास्ट, बहुत फास्ट, उसने तुरंत उसने एक होल पेंट किया ग्राउंड पर। क्यों पेंट किया? अगेन द रीज़न इज सेम, जैसे ही वो कुछ पेंट करता था वो रियल हो जाता था। तो जब उसने होल पेंट किया तो वो रियल का होल हो गया, बड़ा सा गड्ढा हो गया। द सोल्जर्स फेल इनटू दिस होल, और वो सोल्जर्स उस गड्ढे में गिर गए। फेल मतलब गिर जाना, फेल इनटू मतलब गिर जाना। उस गड्ढे में वो सोल्जर्स गिर गए। एंड जैक वॉज एबल टू
एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना, रन अवे, कहीं से बच के निकल जाना। कभी कभी क्या होता है, एस्केप हम बोलते हैं कि चोर जो एस्केप कर गए, मतलब छुप के निकल गए, किसी को पता नहीं चला, या कहीं किसी जगह फंसे और वहाँ से आप निकल गए। तो एस्केप का मतलब होता है रन अवे, कहीं से बच के भाग जाना, बच के निकल जाना। तो जब वो सोल्जर्स गिर गए और जैक वहाँ से बच के निकल गया, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। लेकिन क्या ये स्टोरी आगे और बढ़ सकती है? आगे क्या हुआ होगा? अब तो जेल से भाग गया जैक, ठीक है, राजा ने जेल में बंद करवाया था, लेकिन वो जेल से अपनी ट्रिक से, अपने आइडिया लगा के वो बाहर निकल गया। आगे क्या हुआ होगा? क्या जैक को राजा ने फिर से पकड़वाया होगा? क्या राजा ने उसको फिर से पनिशमेंट दिया होगा? या राजा को अपनी गलती रियलाइज़ होगी और राजा ने उसको सॉरी बोला होगा? या फिर जैक वापस अपने गांव गया होगा, वहाँ उसने वापस पेंटिंग बना के लोगों की मदद करनी शुरू की और राजा ने सोचा होगा अरे ये तो चालाक बच्चा है, अब मेरे हाथ में नहीं आएगा, ये सोच के छोड़ दिया होगा। बहुत सी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे स्टोरी में क्या हुआ, ये आप खुद से आप वीव कर सकते हो स्टोरी कि आगे क्या हुआ होगा, ठीक है। यहीं पे हम स्टोरी को कंप्लीट कर देते हैं एंड रेस्ट इज़ अप टू यू। हम आगे अपनी इमेजिनेशन पे रखेंगे कि आगे क्या हुआ होगा जैक के साथ या राजा के साथ। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड वी विल डू द न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के कुछ नए वर्ड्स हैं, उसको हम लिखेंगे विच यू केम अक्रॉस। नए वर्ड्स आपने वर्ड्स सुने भी होंगे, स्पेलिंग हो सकता है आपके लिए न्यू हो या वो वर्ड ही पूरा आपके लिए न्यू हो, तो इसलिए इसे हमें लिखना ज़रूरी है। लेट्स राइट न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में पहला हम लिखेंगे पिक्चर्स। अच्छा, मैं बार बार ये चीज़ बताती रहती हूँ, कभी भी जब आप न्यू वर्ड्स लिखेंगे डोंट स्टार्ट इट विद कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से वर्ड्स नहीं स्टार्ट करना है, हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर वो प्रॉपर नाउन है तभी आप कैपिटल से लिखेंगे, अदरवाइज स्मॉल से लिखेंगे। सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वर्ड नहीं होते हैं। डिक्टेशन में भी आप लोग लिखते हो तो कैपिटल लेटर में डिक्टेशन वर्ड्स लिखते हो, डोंट डू दैट। अगर प्रॉपर नाउन है तभी वो कैपिटल से होगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है आपका पिक्चर्स। नेक्स्ट है, लेट मी ओपन द पेज, ओके, फिंगर्स। नंबर 3 है रिप्लाइड। 4 है डिलाइटेड। नंबर 5 is pleased. Number 6 is finished. 7 is bullock. 8 is plowing. 9 is needy. 10 is nasty. 11 is soldiers. 12 is sack. 13 is shouted. 14 is bravely. Then we have 15th is okay, हाँ, यहाँ पे कहीं पर this word is, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, थोड़ा रिफ्लेक्शन में आ रहा है। Then we have prison. Chase. Escape.
ओके ordered. So these are the words. ये हमारे हैं कुछ नए वर्ड्स हैं जिसे आपको लिखना है और याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये सारे वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसे आप लर्न करेंगे। थोड़ा इसे मैं और नीचे लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है। SACK, सैक, ठीक है। ये वर्ड्स आपको लिखने हैं, इनको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।